स्वाति ज्योतिष कट्टा में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज का विषय हमारा है राजयोग। राजयोग के बारे में हम बहुत लोग जानते हैं, सुना हुआ होता है और इसके लिए मतलब कहीं ना कहीं सबके माइंड में ये रहता है कि जिसके पत्रिके में ये राजयोग है उनके पास बहुत सारा पैसा होगा। ये ऐसी बातें उनके मन में या उनके माइंड में घर कर जाती है। तो ये बात कई हद तक सही भी है, लेकिन हर एक के पत्रिके में वो चीज़ नहीं होती है। तो ये सारी बातें आज हम जानेंगे आगे वीडियो में। तो लास्ट तक आप वीडियो पे बने रहिए, सारी बातें सुनिए, क्या है, कैसा होता है, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, क्या नहीं होते, मतलब सारी चीज़ें, फ़ायदे, उसके फ़ायदे जो है, उसका नुकसान क्या हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम आज अपने वीडियो में देखेंगे। उससे पहले आपको अगर मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन जो है उसको क्लिक कीजिए, जिसकी वजह से आपको मेरे आने वाले सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं राजयोग की। तो ये राजयोग होते हैं, बहुत सारे प्रकार के राजयोग होते हैं। जैसे कि निजभंग राजयोग होता है, गजकेसरी राजयोग होता है। तो इस प्रकार के अनेक राजयोग होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये दो होते हैं। दूसरी चीज़ जो होती है कि ये राजयोग कौन से ग्रह से देखा जाता है। तो जैसे कि राजयोग ये सूर्य से देखा जाता है, गुरु से देखा जाता है, चंद्र से देखा जाता है और बुध से देखा जाता है। और इसके रिलेटेड मतलब ये तो मुख्यत्वे मतलब ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ये महत्वपूर्ण ग्रह है। उसके बाद जो सपोर्टिंग ग्रह रहते हैं वो भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उनकी पापी जैसे कि सपोर्टिंग है या ना सपोर्टिंग नहीं है। जैसे कि अगर पापी दृष्टि पड़ रही है तो वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही है, या उसके साथ जाके वो पापी ग्रह जाके बैठे हुए हैं तो भी प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखनी पड़ती है, सिर्फ उतनी ही चीज़ पकड़ के हम नहीं चल सकते, ठीक है। तो ये ग्रह से हम राजयोग देखते हैं। अब देखते हैं कि राजयोग के फ़ायदे क्या होते हैं। कि जैसे कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि पैसा आता है, ये जो फ़ायदा है, अगर सही तरीके से ये ग्रहों की जितनों भी मैंने ग्रह के नाम लिए हैं वो सही तरीके से अपने अपने स्थानों में विराजमान हो गए तो ये सही प्रकार से हमें सारी चीज़ें देंगे। सिर्फ पैसा ही नहीं देंगे तो बाकी सारी जैसे कि हमारा नाम होगा, हमें प्रसिद्धि मिलेगी। जैसे कि हम उसमें से देखो, जैसे पैसा तो मिलता ही मिलता है, उसके साथ अगर गवर्नमेंट में जॉब मिल जाता है या प्राइवेट में अगर होते हो तो बहुत अच्छे पोजीशन पे हम चले जाते हैं। उसके बाद जो कौटुंबिक स्थिति जो रहती है, मतलब फैमिली जो पूरी ये रहती है, वहाँ पे भी बहुत अच्छा ये हम मैनेज कर लेते हैं। मतलब जिस जातक के पत्रिका में राजयोग है तो वो व्यक्ति अच्छे से हैंडल कर लेता है सारी चीज़ें। उसके बाद वो अगर चाहे तो राजकारण में जा सकता है, राजनीति में जा सकता है, वहाँ पे भी वो सक्सेस हो जाता है। या फिर जैसे कि अभी देखो, इसमें दो प्रकार के और दो चीज़ आती है, जैसे कि गुरु चंद्र की युति और सूर्य बुध की युति, ठीक है। तो अभी जैसे कि सूर्य बुध की युति आती है उसे हम नीचभंग योग बोलते हैं, जहाँ से हम क्या देखते हैं कि अगर किसी बहुत सारे लोगों के मतलब ये जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि काल सर्पदोष या पितृदोष जैसे हर एक कुंडली में नहीं रहता है, बस 20% लोगों के इसमें रहता है। तो इसमें थोड़ा उल्टा होता है, हर एक के तो नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। 20% से भी ऊपर है कि जहाँ पे जैसे कि हम पकड़ सकते हैं 70 से 80% जो परसेंटेज जो लोग हैं उनके कुंडली में ये योग आता है। लेकिन देखिए, इसमें जैसे मैं बोलती हूँ कि ये तो आ गया, सूर्य और बुध तो जोड़ी आ गई, लेकिन ये उसके साथ लेके आएगा, सब चीज़ें लेके आता है। लेकिन जैसे कि अगर वो पावरफुल है वहाँ पे तो ये सारी चीज़ें हमें मिल जाएगी। जैसे कि पैसा आएगा, बाकी सारी चीज़ें आ जाती है। लेकिन अगर ये किसी गलत ग्रह के साथ बैठा हुआ है, गलत जगह पे जाके बैठा हुआ है, या गलत ग्रह की उस पर दृष्टि पड़ रही है तो प्रॉब्लम आती है।
तो वो जो उसका जो ये है मतलब उसके जो फ़ायदे हैं वो हम नहीं मिल पाते, उल्टा नुकसान हमें हो जाता है। दूसरी चीज़ ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ दशा महत्वपूर्ण काम करती रहती है। तो कई बार इस प्रकार की जब कुंडली आती है कि सूर्य बुध तो है, सही जगह पर भी बैठी हुई है और पहले बहुत अच्छा चल रहा था, फिर बीच में सारी चीज़ें गलत हो रही है, गलत पे गलत, गलत पे गलत, सारी चीज़ें गलत पे गलत हो जा रही है। तो उस टाइम पे भी ये दशा बहुत महत्वपूर्ण काम करती है, क्योंकि अगर गलत दशा अगर गलत चल रही है या जो जैसे कि पापी ग्रह बोल रहे उनकी दशा चल रही है, या जो ग्रह मतलब बलहीन है, जिस पे ताकत ही नहीं है, वो अगर अंतर्दशा में आ जा रहा है या महादशा में उसके ये चल रही है, तो भी हमें ये सारी चीज़ें मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। ठीक है, तो इसके हमने क्या देखा, फ़ायदे देखे, और अगर मतलब बलवान नहीं है या अच्छे अपने अपने घरों में नहीं बैठे हैं या किसी पापी ग्रह के साथ बैठे उनकी दृष्टि में आ रहे हैं, तो हम क्या हो सकता है ये भी देखा, मतलब हमने फ़ायदा देखा, नुकसान भी देखा। ठीक है, अब दूसरी युति रहती जैसे गुरु और चंद्र की, जिसे गजकेसरी योग बोला जाता है। अभी ये जो है ये दोनों ग्रह, ये भी जोड़ी जो होती है या फिर केंद्र में ये बनी होती है, या जैसे उनके पोजीशन है उसी में वो जाके बैठते हैं, तो हमें ये इंसान जो होता है वो आध्यात्मिक रूप में बहुत बड़ा मतलब बहुत आगे जाते हैं पहले तो। दूसरी चीज़, पैसा भी उनके पास होता है, सारी चीज़ें ऐश्वर्य सारा चीज़ उनके पास होती है। दूसरी जो जैसे कि मतलब इनको किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, धार्मिक इसमें बहुत अच्छे जाते हैं। तो अगर जैसे कि हर एक इंसान का होता है, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो वहाँ से पैसा नहीं कमाना चाहते, बस मतलब जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं या ऐसा कुछ होते हैं जिनके दिमाग में नहीं होता है, तो वो आने वाला पैसा भी सामने वाले को दे के जाता है। और जो कुछ लोग इससे भी कमाते हैं, जैसे कि धार्मिक रूप में तो आगे बढ़ते ही बढ़ते, नाम भी करते, प्रसिद्धि भी मिलते हैं उनको, फेम भी मिलता है, लेकिन वो पैसा भी कमाते हैं। तो यहाँ पे भी हम ये कर सकते हैं कि वो व्यक्ति आध्यात्मिक है, लेकिन उसके साथ वो फेम भी लेके आ रहा है, प्रसिद्धि भी लेके आ रहा है और पैसा भी लेके आ रहा है। ठीक है, तो अभी ये हुए उसके फ़ायदे। अभी अगर हम देखते हैं जैसे कि करेक्ट पोजीशन में नहीं बैठे हुए हैं, पापी ग्रह के घर में जाके बैठे हुए हैं, उनकी दृष्टि अगर पड़ रही है, तो ये सारी चीज़ें जैसे कि हम देखते हैं कई बार कि बहुत सारे लोग आध्यात्मिक रूप में आगे बढ़ते हैं, आगे जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है, वहाँ पे ये चीज़ हो जाती है। या दूसरी चीज़ जैसे हम बोलते हैं दशा, कि दशा के रूप में भी ये चीज़ होती है कि उस टाइम में अगर आपकी दशा ख़राब हो रही है तो उस टाइम में भी ये चीज़ हो सकती है। लेकिन ये इसमें बहुत कम ये होता है, क्योंकि देखो मैं हमेशा कहती हूँ गुरु कृपा होती ही होती है, और जहाँ गुरु कृपा होती है वहाँ पत्रिका मायने नहीं रखती है। तो जब भी कभी इंसान मतलब जैसे गुरु चंद्र के इसमें ये बहुत कम केसेस होते हैं कि जहाँ बहुत कम परसेंटेज में एक आध दूसरी केस ऐसे हो जाते हैं कि जहाँ पे जो व्यक्ति है वो बहुत आगे बढ़ जाता है, तो उसको वो वहीं पे रुक जाता है, या तो फिर दशा अगर गलत बन जाती है तो पूरा नीचे आ जाता है। तो ये बहुत ये बन जाता है। मतलब जैसे हम बात करेंगे जैसे कि ठीक है, हम अभी यहाँ इसमें वो चीज़ें नहीं लेंगे, लेकिन ऐसे बहुत कम होता है। जैसे जितनी परसेंटेज बुध और सूर्य में जितने परसेंटेज ज़्यादा चांसेस होते हैं, वैसे यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वो गुरु से जुड़े होते हैं, गुरु कृपा उनको होती है, इसके वजह से वो चीज़ नहीं मतलब उतनी ज़्यादा परसेंटेज में नहीं होती है। मतलब नुकसान उनमें बहुत कम होता है, फ़ायदा ही फ़ायदा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अभी हमने देखो या अभी तक क्या देखा, जैसे कि राजयोग देखे कि उनके जैसे कि उनके जो गजकेसरी योग है
और नीचे भंग योग है, इनके बारे में हमने नुकसान फ़ायदा ये सारी चीज़ें अभी देखी। अभी जो देखना है बाकी है वो है कि ये ऐसे कौन से स्थान है जहाँ पे ये लोग मतलब सही है कि जहाँ बैठने से हमें फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, कि जैसे कि सूर्य बुध ये जो स्थिति है, ये अगर तीसरे भाव में हम बैठेंगे, 6, 8 द्वादशम भाव मतलब छठम भाव, अष्टम भाव और द्वादशम भाव, ये भी बहुत अच्छे ये रहते हैं। हालांकि हम हमेशा षष्ठम भाव और अष्टम भाव को द्वितीय स्थान देते हैं जहाँ पे हम बोलते हैं, लेकिन जब भी ये इसमें मतलब खुद के ग्रह मतलब जैसे कि अब अगर आप समझ लो कि षष्ठम भाव में एक आंकड़ा है, मतलब वो मंगल का घर है मेष राशि का, और इसमें मृत्यु स्थान मतलब जो अष्टम स्थान है जहाँ पे बुध का ग्रह है, बुध का घर है वहाँ पे, और वो खुद ही वहाँ पे जाके बैठे हुए मतलब षष्ठम भाव में एक का आंकड़ा भी तो है और मंगल भी वहाँ ही बैठा है, और अगर अष्टम भाव में 3 का आंकड़ा है वहाँ पे बुध खुद जाके बैठा हुआ है। और ऐसे ही जो और जो 12वां स्थान रहेगा वहाँ पे 7 का आंकड़ा रहेगा और शुक्र का घर रहेगा, और शुक्र खुद वहाँ पे बैठा हुआ है। अगर इसी पोजीशन में होती है तो इसमें जो सूर्य बुध की युति रहेगी और इसमें सूर्य बुध की युति रहेगी किसी की, तो ये हमें अच्छे फल देंगे। ठीक है, उसके बाद जो रहता है कि सूर्य बुध अगर जैसे कि पत्रिके में जब दशम में आ जाता है या थर्ड हाउस में मतलब जैसे कि पराक्रम स्थान में आ जाता है या भाग्येश में आ जाता है या लाभेश में आ जाता है, तो भी ये अच्छे फल देते हैं। लेकिन बस वहाँ पे उस टाइम पे पापी दृष्टि वहाँ पे गिरनी नहीं चाहिए, तो ये हमें वहाँ पे देखना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया पोजीशन। और पापी दृष्टि मतलब कौन सी है, जैसे कि शनि की हम बोल सकते हैं, राहु की बोल सकते हैं, केतु की बोल सकती है, तो ये जो है ये पापी दृष्टि है। अभी देखो इसमें भी कैसा होता है, देखो जैसे कि ये पापी दृष्टि है, लेकिन ये जब भी करियर के लिए देखा जाएगा, पैसों के लिए देखा जाएगा, तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो ग्रह है ये फैमिली के लिए या रिलेशनशिप के लिए पापी दृष्टि बोली जाती है उनको। लेकिन जब भी ये किसी काम के लिए देखा जाएगा, पैसों के लिए देखा जाएगा, तो अच्छे है। लेकिन अच्छे कभी है जब भी ये खुद स्ट्रांग है वहाँ पे, तो ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो आज हमने क्या क्या देखा है, हमने देखा है राजयोग कैसे बनता है पत्रिके में, ये देखा है हमने। उसकी स्थिति मतलब उसके स्थान देखे, जा कहीं कहाँ होगा तो राजयोग बनेगा, ये हमने देखा। और उसमें उसके 2 प्रकार देखे, नीचे भंग योग, राजयोग नीचे भंग योग देखा हमने, और गजकेसरी योग देखा। वो कैसे बनते हैं, किन ग्रहों से बनते हैं, ये देखा। उसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं, उसके नुकसान क्या क्या होते हैं, दशा कैसे काम करती है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी है। अभी देखो हर एक की कुंडली में ये अलग अलग ये होंगे, तो हमारे उपाय भी अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनकी पत्रिका देख के उस हिसाब से हमें वो उपाय देना पड़ेगा। क्योंकि अभी हम सिर्फ इसका एक सोच के कि चलो इसका सूर्य ये नहीं होगा या बुध बलहीन हो गए तो हम ये उपाय कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं हम। तो वहाँ पे हमें सारी चीज़ें की सारी स्थिति हमें समझ के फिर वो चीज़ करनी पड़ती है। ठीक है, तो आज हमने देखा राजयोग। तो आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा कि राजयोग कैसे काम करता है। उसके जो मतलब किसी के माइंड में अगर कुछ गलत बात बैठ गई होगी तो वो भी शायद साफ़ हो जाएगी ये वीडियो अगर आखिर तक आप सुनोगे तो किसी को कोई क्वेरी होगी, क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, उसके आंसर दिए जाएंगे, ज़रूर दिए जाएंगे। तो आज यहाँ पे ही रुकती हूँ, धन्यवाद।